एक छोटे से गांव के एक कोने में टूटी फूटी दीवारों के बीच एक झोपड़ी थी, जिसमें रहती थी सीमा नाम की एक माँ अपने दो बच्चों पिंकी और राजू के साथ। सीमा का जीवन गरीबी से जूझते हुए बीत रहा था। उसके पति का कई साल पहले बीमारी से निधन हो गया था और तब से वह अकेली ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। सीमा दिन भर दूसरों के घरों में काम करती, झाड़ू पोंछा लगाती, बर्तन मांजती और कभी कभी खेतों में मजदूरी भी करती। लेकिन जो भी कमाई होती वह इतनी कम होती कि दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। एक दिन गांव में अचानक तेज बारिश और आंधी आई। सीमा का कच्चा घर आधा गिर गया, बर्तन पानी सब बह गया और खाने को कुछ नहीं बचा। बच्चे भूख से रोने लगे। सीमा का दिल तड़प उठा। वो अपने फटे कपड़ों और भीगे बालों के साथ बाहर निकली और खेत में पड़ी कुछ उबली हुई साग सब्जी और थोड़े चावल ले आई जो किसी किसान ने फेंक दिए थे। वो थोड़ा सा खाना गरम करके लाई, पर खाना इतना कम था कि तीनों का पेट नहीं भर सकता था। पिंकी ने माँ की ओर देखा और पूछा, माँ, आप क्यों नहीं खा रही हो? सीमा मुस्कुराई, पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने झूठ बोला, माँ को भूख नहीं है बेटा, माँ तो पहले ही खा चुकी है। राजू बोला, नहीं माँ, आप झूठ बोल रही हो। आप हमेशा ऐसे ही कहती हो, लेकिन हम जानते हैं कि आप कभी खुद नहीं खाती। सीमा ने प्यार से दोनों को गले लगा लिया और कहा, जब तक तुम दोनों खाओगे और मुस्कुराओगे, तब तक माँ का पेट अपने आप भर जाएगा। उस रात दोनों बच्चे खाना खाकर सो गए, लेकिन सीमा जागती रही। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी थीं, लेकिन चेहरे पर संतोष की एक झलक थी, क्योंकि माँ की ममता ने फिर भूख पर जीत पाई थी। अगली सुबह जब बच्चे उठे तो देखा कि एक बड़ा ट्रक गांव में आया है। उसमें से कुछ लोग उतरे और बोले, हम एक समाजसेवी संस्था से आए हैं। हमें पता चला है कि इस गांव में बहुत गरीबी है और हम मदद करना चाहते हैं। सीमा को बुलाया गया। जब संस्था के लोगों ने उसकी कहानी सुनी तो वे भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत उसकी झोपड़ी को पक्का घर बनवाने का वादा किया, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का निर्णय लिया और सीमा को एक छोटी सी सिलाई मशीन भी दी ताकि वो खुद का काम शुरू कर सके। अब सीमा रोज घर में कपड़े सिलती है, बच्चे स्कूल जाते हैं और हर दिन पेट भर खाना खाते हैं। सीमा का पति हरी, जो कभी खेतों में काम करता था, 3 साल पहले एक गंभीर बुखार से गुजर गया था। पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो सका और वही गरीबी उसकी जान ले गई। उस दिन से सीमा ही माँ भी थी, बाप भी थी, कमाने वाली भी और बच्चों को सुलाने वाली भी। हर सुबह वह तड़के उठती, अपने फटे हुए रंगीन पल्लू को अच्छे से ओढ़ती और पास के गांव में घरों में काम करने जाती। झाड़ू पोंछा, बर्तन, कभी कभी खेत में मजदूरी, यही उसका दिन भर का जीवन था। लेकिन इतने परिश्रम के बाद भी जो कमाई होती, उससे मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी बनती। एक रात गांव में तेज आंधी आई। सीमा काम से थकी हुई थी, लेकिन जैसे ही आवाजें तेज हुईं, उसने देखा कि झोपड़ी की छत हिल रही है। थोड़ी ही देर में एक किनारे की दीवार गिर पड़ी और घर के बर्तन, थोड़ा सा अनाज और पानी सब बह गया। पिंकी डर से रोने लगी, माँ, भूख लगी है। राजू भी भूख और डर से कांप रहा था। सीमा ने उन्हें गले से लगाते हुए कहा, बेटा, माँ कुछ लेकर आती है। अंधेरी रात में वो बाहर निकली। कोई खेत में बचा कूचा कुछ मिल जाए, यही उम्मीद थी। बहुत खोजने के बाद उसे एक टूटे मटके में कुछ उबली हुई साग सब्जी और थोड़े से चावल मिले, जो किसी अमीर घर ने फेंक दिए थे। उसने उन्हें झोपड़ी में लाकर गरम किया और दोनों बच्चों को परोसा। खाना इतना कम था कि तीनों का पेट नहीं भर सकता था। माँ, आप क्यों नहीं खा रही? पिंकी ने पूछा। सीमा मुस्कुराई, माँ पहले खा चुकी है बेटा, तुम खाओ। राजू बोला, आप फिर झूठ बोल रही हो माँ। सीमा ने आंसू पोंछ लिए और कहा, जब तुम दोनों खा लेते हो और मुस्कुराते हो तो माँ को भूख नहीं लगती।
उस रात बच्चे खाना खाकर सो गए, लेकिन सीमा ने सिर्फ बच्चों को निहारते हुए रात काट दी। पेट में भूख थी, लेकिन दिल में संतोष। माँ की ममता फिर जीत गई थी। सुबह गांव में हलचल हुई। एक बड़ा ट्रक आया और उसमें से कुछ लोग उतरे। वे एक समाजसेवी संस्था से थे। उन्होंने गांव वालों से पूछा, यहाँ कोई है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, जिसे हमारी मदद की जरूरत है? गांव वालों ने एक स्वर में कहा, सीमा, उसकी कहानी तो रुला देगी। संस्था के लोग सीमा के घर पहुंचे। वहां की हालत देखकर वे स्तब्ध रह गए। टूटे घर, फटे कपड़े और मासूम बच्चों की उदासी, ये दृश्य उनकी आंखें नम कर गया। संस्था के प्रमुख ने कहा, आपने ये सब अकेले कैसे सहा? सीमा बोली, क्या करती साहब, बच्चों के लिए जीना पड़ा। मेरी भूख से ज्यादा उनकी मुस्कान जरूरी है। वे लोग बहुत प्रभावित हुए। उसी दिन उन्होंने सीमा को एक सिलाई मशीन दी, बच्चों के लिए किताबें, कपड़े और महीने भर का राशन भी। अब सीमा रोज सिलाई का काम करती। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा। गांव की औरतें उसी से कपड़े सिलवाने लगीं। बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। हर दिन सीमा की रसोई से अब खुशबू आती थी, भूख नहीं। सीमा ने खुद एक छोटी सी पाठशाला भी शुरू की, जहां वो अन्य गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी ताकि कोई और बच्चा भूख और अंधेरे में न सोए। कहानी की सीख, माँ की ममता कभी हार नहीं मानती। भूख से बड़ी ताकत होती है संघर्ष, और उससे भी बड़ी होती है प्यार। जब समाज एक कदम बढ़ाता है, तो जीवन बदल सकता है। गरीबी एक स्थिति है, पर हार मानना एक विकल्प है। सीमा ने हार नहीं मानी, इसलिए उसका भाग्य बदला। मेरी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट। एक छोटे से गांव के एक कोने में टूटी फूटी दीवारों के बीच एक झोपड़ी थी, जिसमें रहती थी सीमा नाम की एक माँ अपने 2 बच्चों, पिंकी और राजू के साथ। सीमा का जीवन गरीबी से जूझते हुए बीत रहा था। उसके पति का कई साल पहले बीमारी से निधन हो गया था, और तब से वह अकेली अपने ही बच्चों की परवरिश कर रही थी। सीमा दिन भर दूसरों के घरों में काम करती, झाड़ू पोंछा लगाती, बर्तन मांजती और कभी कभी खेतों में मजदूरी भी करती। लेकिन जो भी कमाई होती, वह इतनी कम होती कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। एक दिन गांव में अचानक तेज बारिश और आंधी आई। सीमा का कच्चा घर आधा गिर गया, बर्तन पानी सब बह गया और खाने को कुछ नहीं बचा। बच्चे भूख से रोने लगे। सीमा का दिल तड़प उठा। वो अपने फटे कपड़ों और भीगे बालों के साथ बाहर निकली और खेत में पड़ी कुछ उबली हुई साग सब्जी और थोड़े चावल ले आई, जो किसी किसान ने फेंक दिए थे। वो थोड़ा सा खाना गरम करके लाई, पर खाना इतना कम था कि तीनों का पेट नहीं भर सकता था। पिंकी ने माँ की ओर देखा और पूछा, माँ, आप क्यों नहीं खा रही हो? सीमा मुस्कुराई, पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने झूठ बोला, माँ को भूख नहीं है बेटा, माँ तो पहले ही खा चुकी है। राजू बोला, नहीं माँ, आप झूठ बोल रही हो। आप हमेशा ऐसे ही कहती हो, लेकिन हम जानते हैं कि आप कभी खुद नहीं खाती। सीमा ने प्यार से दोनों को गले लगा लिया और कहा, जब तक तुम दोनों खाओगे और मुस्कुराओगे, तब तक माँ का पेट अपने आप भर जाएगा। उस रात दोनों बच्चे खाना खाकर सो गए, लेकिन सीमा जागती रही। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी थीं, लेकिन चेहरे पर संतोष की एक झलक थी, क्योंकि माँ की ममता ने फिर भूख पर जीत पाई थी। अगली सुबह जब बच्चे उठे, तो देखा कि एक बड़ा ट्रक गांव में आया है। उसमें से कुछ लोग उतरे और बोले, हम एक समाजसेवी संस्था से आए हैं। हमें पता चला है कि इस गांव में बहुत गरीबी है और हम मदद करना चाहते हैं। सीमा को बुलाया गया। जब संस्था के लोगों ने उसकी कहानी सुनी, तो वे भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत उसकी झोपड़ी को पक्का घर बनने का वादा किया, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का निर्णय लिया और सीमा को एक छोटी सी सिलाई मशीन भी दी ताकि वो खुद का काम शुरू कर सके। अब सीमा रोज घर में कपड़े सिलती है,
बच्चे स्कूल जाते हैं और हर दिन पेट भर खाना खाते हैं। सीमा का पति हरि, जो कभी खेतों में काम करता था, 3 साल पहले एक गंभीर बुखार से गुजर गया था। पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो सका और वही गरीबी उसकी जान ले गई। उस दिन से सीमा ही माँ भी थी, बाप भी थी, कमाने वाली भी और बच्चों को सुलाने वाली भी। हर सुबह वह तड़के उठती, अपने फटे हुए रंगीन पल्लू को अच्छे से ओढ़ती और पास के गांव में घरों में काम करने जाती। झाड़ू पोछा, बर्तन, कभी कभी खेत में मजदूरी, यही उसका दिन भर का जीवन था। लेकिन इतने परिश्रम के बाद भी जो कमाई होती, उससे मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी बनती। एक रात गांव में तेज आंधी आई। सीमा काम से थकी हुई थी, लेकिन जैसे ही आवाजें तेज हुईं, उसने देखा कि झोपड़ी की छत हिल रही है। थोड़ी देर में एक किनारे की दीवार गिर पड़ी और घर के बर्तन, थोड़ा सा अनाज और पानी सब बह गया। पिंकी डर से रोने लगी, माँ, भूख लगी है। राजू भी भूख और डर से कांप रहा था। सीमा ने उन्हें गले से लगाते हुए कहा, बेटा, माँ कुछ लेकर आती है। अंधेरी रात में वो बाहर निकली। कोई खेत में बचा कूचा कुछ मिल जाए, यही उम्मीद थी। बहुत खोजने के बाद उसे एक टूटे मटके में कुछ उबली हुई साग सब्जी और थोड़े से चावल मिले, जो किसी अमीर ने घर फेंक दिए थे। उसने उन्हें झोपड़ी में लाकर गरम किया और दोनों बच्चों को परोसा। खाना इतना कम था कि तीनों का पेट नहीं भर सकता था। माँ, आप क्यों नहीं खा रही? पिंकी ने पूछा। सीमा मुस्कराई, माँ पहले खा चुकी है बेटा, तुम खाओ। राजू बोला, आप फिर झूठ बोल रही हो माँ। सीमा ने आंसू पोंछ लिए और कहा, जब तुम दोनों खा लेते हो और मुस्कराते हो, तो माँ को भूख नहीं लगती। उस रात बच्चे खाना खाकर सो गए, लेकिन सीमा ने सिर्फ बच्चों को निहारते हुए रात काट दी। पेट में भूख थी, लेकिन दिल में संतोष। माँ की ममता फिर जीत गई थी। सुबह गांव में हलचल हुई। एक बड़ा ट्रक आया और उसमें से कुछ लोग उतरे। वे एक समाजसेवी संस्था से थे। उन्होंने गांव वालों से पूछा, यहाँ कोई है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, जिसे हमारी मदद की जरूरत है? गांव वालों ने एक स्वर में कहा, सीमा, उसकी कहानी तो रुला देगी। संस्था के लोग सीमा के घर पहुंचे। वहां की हालत देखकर वे स्तब्ध रह गए। टूटे घर, फटे कपड़े और मासूम बच्चों की उदासी, ये दृश्य उनकी आंखें नम कर गया। संस्था के प्रमुख ने कहा, आपने ये सब अकेले कैसे सहा? सीमा बोली, क्या करती साहब, बच्चों के लिए जीना पड़ा। मेरी भूख से ज्यादा उनकी मुस्कान जरूरी है। वे लोग बहुत प्रभावित हुए। उसी दिन उन्होंने सीमा को एक सिलाई मशीन दी, बच्चों के लिए किताबें, कपड़े और महीने भर का राशन भी। अब सीमा रोज सिलाई का काम करती। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा। गांव की औरतें उसी कपड़े सिलवाने लगीं। बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। हर दिन सीमा की रसोई से खुशबू अब आती थी, भूख नहीं। सीमा ने खुद एक छोटी सी पाठशाला भी शुरू की, जहां वो अन्य गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी ताकि कोई और बच्चा भूख और अंधेरे में न सोए। कहानी की सीख, माँ की ममता कभी हार नहीं मानती। भूख से बड़ी ताकत होती है संघर्ष, और उससे भी बड़ी होती है प्यार। जब समाज एक कदम बढ़ाता है,
तो जीवन बदल सकता है। गरीबी एक स्थिति है, पर हार मानना एक विकल्प है। सीमा ने हार नहीं मानी, इसलिए उसका भाग्य बदला। मेरी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।